सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप सभी बहुत ही इजीली तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसके लिए आधा केजी घिया लिया है और साथ ही घिया के हम क्या करना है, एकदम डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे। एक मीडियम साइज का प्याज कट करके हम इस घी में ही मिला लेंगे। साथ ही साथ 8 से 10 लहसुन की कलियां, आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं बट साबुत डालते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और एक मीडियम साइज का हरी मिर्ची और अदरक आधा इंच टुकड़ा डाल लें। इन सभी को हम घी में ही डाल लेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सूखे मसाले ले लिए हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 टेबलस्पून और यहाँ पे मैंने लिया है नमक। तो फ्रेंड्स, जो गरम मसाला है वो सबसे हम एंड में डालेंगे। आप इसे घर में भी पीस करके, अगर घर का पिसा हुआ गरम मसाला होगा तो टेस्ट सब्जी की और भी अच्छी आएगी। और साथ ही नमक स्वाद अनुसार हम डाल लेंगे। और इसमें मैंने साथ में ही कुकर में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा सा तेल हम इस तरह से लेकर के मिला लेंगे। आप चाहे तो कच्चा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम मिला लेंगे। साथ ही मैंने फ़ौरन के लिए 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जीरा साबुत ले लिया है। 2 लाल सूखी मिर्च ले लें और साथ ही तेज पत्ता। इन सभी को हम तेल में डाल लेंगे। जीरा का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें हींग ऐड करेंगे। जैसे ही हमारे जीरे का कलर चेंज होगा फ्रेंड, हम उसके साथ ही इसमें हींग ऐड कर लेंगे। और हींग को एक बार मिलाने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सारी सब्जियां। तो इस तरह से मैंने सारी सब्जी मिला करके तैयार कर लिया है। फिर हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, यानी भुनेंगे। ढक कर के भुने। बस ध्यान रखना है कि हम बीच बीच में मसाले को चलाते रहेंगे। जब लगे हमारे मसाले अच्छे से आपस में मिल चुकी है, लिपट चुकी है 4-5 मिनट के बाद, तो हम इसे बिना ढके हुए ही हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए भुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मसालों में से अच्छे से ऑयल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर और गरम मसाला ऐड कर देंगे। आप इस सब्जी को एकदम ड्राई वाली सब्जी भी बना सकते हैं। जैसे कि ये सब्जी भून करके लगभग तैयार है। इसमें इसी स्पैचुले की सहायता से 1 या 2 करछी पानी डाल लें और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका लें। ध्यान रखें कि आपका घिया एकदम फ्रेश ताज़ी होनी चाहिए, तभी ये कुकर में सब्जी बनेगी। अदरवाइज ये कढ़ाई में सब्जी बनाए, वरना ये जलने का चांस रहेगा, क्योंकि ये फ्रेश सब्जियों में से, घी में से और पानी अच्छे से निकलता है। अच्छे से ये भून करके तैयार होगा। और इस स्टेज पे हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से पकने लगे हैं। इस तरह से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें टमाटरों को इसमें अच्छे से। बस हमें इस स्टेज पे क्या करना है, अब हम इस स्टेज पे इस गिलास से 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं रखनी होती है सारी सब्जी में। तो 1 गिलास से थोड़ा सा ही कम पानी मैंने डाला है। अब इसमें हम
3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के साथ ही हम इस तरह से, ये देखिए, सब्जी को चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। हमारी एकदम स्वादिष्ट सी सब्जी बन करके तैयार है। मैं इसे एक बार फिर से गैस पे डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड कर लूंगी। आप चाहे तो इस स्टेज पे देसी घी ऐड कर सकते हैं या कसूरी मेथी भी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह से आप सभी बिहारी खाना देखते रहिए।